Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Elysium Public School and College Dodra. I am Mrs. Shazi Asghar teaching you the subject of English class second year. It's lecture about the adverbs. Previous lecture में हमने स्टार्ट किए थे कौन से रूल्स हैं जिसको हम यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि दिए गए 4 सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द रूल्स. रूल 6 हमने कर लिए थे. रूल नंबर 7 से आज हम स्टार्ट करते हैं. गौर से देखिएगा, समझिएगा और इसे याद कीजिएगा. रूल नंबर 7 है यूज वेरी बिफोर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ हमने वेरी और मच का यूज सीखा था. इस लेक्चर में हम वेरी और मच को एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम वेरी लगाएंगे या मच लगाएंगे. एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आ जाए तो हम वेरी लगाएंगे या मच लगाएंगे. और एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री का रौला ही कुछ नहीं है क्योंकि उसके साथ हमने हमेशा मोस्ट ही लगाना है. इसी एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हमने वेरी और मच का डिफरेंस सीखना है. आइए स्टार्ट करते हैं. सेकंड डिग्री ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हमने वेरी इस्तेमाल करना है जब भी पॉजिटिव डिग्री या फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी किसी सेंटेंस में और उसको हमने बढ़ा चढ़ा के एडवर्ब उसके साथ लगाना है तो हम वेरी लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल पहली डिग्री है. अगर ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी तो वो फिर मोर ब्यूटीफुल होगी या मोस्ट ब्यूटीफुल होगी, लेकिन फर्स्ट डिग्री के साथ हमने वेरी लगाना है. अगर टॉल है ही इज़ वेरी टॉल, ही इज़ वेरी लॉन्ग, ही इज़ वेरी टॉकेटिव, ही इज़ वेरी ब्रेव एटसेट्रा. तो ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज हुई है और इसके साथ हमने वेरी लगाना है. हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं उसके साथ हमने मच लगाना है. शी इज मच ओल्डर देन आई, शी इज मच टॉलर देन आई, शी इज मच टॉकेटिव देन आई, शी इज मच ब्रेव देन आई एटसेट्रा. तो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ अगर हमें एडवर्ब लगाना है तो वो हम मच का लगाएंगे. फर्स्ट डिग्री के साथ वेरी, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ मच. अगर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के फौरन बाद देन एनी आता है तो हम देन एनी को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके फौरन साथ अटैच कर देंगे देन एनी अदर. देन एनी की बजाय देन एनी अदर, यानी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है दो नाउन के लिए. ही इज टॉलर देन एनी अदर, वो एक दूसरे से किसी भी दूसरे से, चूंकि वो कंपैरिजन दो के दरमियान में रहे हम देन एनी लगा देंगे तो एनी का मतलब तो बहुत सारों के लिए एडजेक्टिव हो जाता है. तो देन एनी को हमने बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ना. सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के फौरन बाद देन एनी आता है तो हम सेकंड डिग्री के बाद देन एनी अदर लगाएंगे, खाली देन एनी को नहीं छोड़ना है. फॉर एग्जाम्पल if then any comes after the second degree of adjective, use other after it. For example, he is taller than any other boy in the class. He is a tall boy, he is taller than Ali, he is taller than any other boy in the class. दो तरीके हम कह सकते हैं ना, he is the tallest boy in the class, he is taller than any other boy in the class. any अगर any होता है देन एनी वो किसी से भी, तो इसका मतलब है ये सुपरलेटिव है. देन एनी अदर कर देंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी. तो जो कि हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करें, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम एनी अकेला नहीं छोड़ेंगे, एनी अदर लगा देंगे. ही इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, ही इज स्मार्टर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास एटसेट्रा. नीदर नॉर दोनों सेंटेंस में यूज होते हैं, ना तो ये ना तो वो, यानी दो में से कुछ भी उसने नहीं किया. तो रूल ये है कि अगर नीदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद वर्ब लगेगा, नीदर के बाद नाउन है तो नॉर के बाद नाउन लगेगा, नीदर के बाद प्रेपोजिशन है नॉर के बाद प्रेपोजिशन लगेगी. यानी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं नीदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच लगना है, नॉर के बाद लाजमी वो पार्ट ऑफ स्पीच लगना है. ये बहुत कंफ्यूज करते हैं. खास तौर पे आपने नीदर और नॉर को अंडरलाइन करके फौरन उनके साथ लगने वाला पार्ट ऑफ स्पीच नोट करना है. सिर्फ वही फिक्रा ठीक होगा जिसमें नीदर और नॉर के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ हो. ही नीदर कम्स नॉर राइट, नीदर के बाद वर्ब है, नॉर के बाद भी वर्ब है. ही नीदर कम्स नॉर राइट्स. एक दूसरी सूरत हो सकती है, आप इधर नीदर डज ही कम, तो फिर आप नॉर के साथ भी नॉर डज ही राइट लिखोगे. नीदर के बाद अगर डज आया है तो नॉर के बाद भी
डज आएगा। लाजमी ये शर्त है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच में नीदर के बाद है वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉर के बाद है, चाहे वो नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एनीथिंग इट कैन बी। हेल्पिंग वर्ब भी है नीदर और नॉर के बाद। अगर सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। अब हम दो के लिए, जैसे हमारे पास डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है दो के लिए और फिर सुपरलेटिव सबके लिए होती है, इसी तरह अगर हमने दो में कंपैरिजन करना है तो नीदर दो अफराद के लिए, दो कामों के लिए, ही नीदर कम्स नॉर राइट, ना वो आता है ना ही वो लिखता है। और बहुत सारों के लिए है नन, कोई भी नहीं, ही हैज डन, नन हैज कम, कोई भी नहीं आया, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर हैज कम, इधर दो में से कोई एक, इधर ही और हिज ब्रदर, एनीवन, एनीवन कैन कम। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अब कहती हूँ इधर यू और यू रिप्लाई, या आप जवाब दो या आप जवाब दो, तो ये दो के दरम्यान में मैं कंपैरिजन कर देती हूँ। अब मैं कहती हूँ एनीवन फ्रॉम द क्लास, तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनमें से कोई सा भी एक, तो बहुत, दो के लिए इधर, बहुत सारों के लिए एनीवन, दो के दरम्यान में बिटवीन, द मैटर इज बिटवीन मी एंड यू, और बहुत सारों के लिए द मैटर इज अमंग द होल स्टाफ, ईच, दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, द बॉयज ग्रीडेड ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए भी ईच इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन यूजुअली दो के लिए ईच इस्तेमाल होता है। बहुत सारों के लिए एवरीबॉडी हैज कम, हर कोई आया है। ये तो वो डिग्री सूरत थी कि आपने दो के लिए लिखना है एडवर्ब तो ये लिखोगे, और दो से ज्यादा के लिए एडवर्ब लिखना है तो ये लिखोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैनी और मच। मैनी और मच जो है वो तादाद के लिए या मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है। मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है जिसको हम गिना जा सके, और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए काफ़ी के मानों में इस्तेमाल होता है। आई हैव मच मिल्क टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए काफ़ी दूध है, आई हैव मच वाटर, आई हैव मच मिल्क, आई हैव मच शुगर एटसेट्रा। और शी हैज़ मैनी बुक्स, शी हैज़, आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स एटसेट्रा। तो मैनी काउंटेबल के लिए, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए बतौर एडवर्ब यूज करते हो। एडवर्ब इज रिटन आफ्टर द वर्ब विच इज एक्सप्लेन, पहले वर्ब लिखा जाता है उसके बाद एडवर्ब लिखा जाता है, क्योंकि पहले जो वर्ब लिखा जाएगा उसी को एडवर्ब ने एक्सप्लेन करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि एडवर्ब पहले है वर्ब बाद में है तो ये गलत होगा, हमेशा वर्ब पहले आएगा और उसके बाद वो एडवर्ब आएगा जो एक्सप्लेन करता है पीछे वाले। जब कोई चीज़ होगी तो एक्सप्लेन करेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं तो उसको एक्सप्लेन क्या करेंगे। तो पहले वो वर्ब आएगा और उसके बाद वो एडवर्ब आएगा जिसने एक्सप्लेन करना है। ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज राइटिंग लाउडली, ही इज जंपिंग एक्साइटेडली एटसेट्रा। तो पहले वर्ब आता है वॉकिंग, वो चल रहा है, और फिर उसके बाद उसका एडवर्ब आएगा स्लोली। नंबर 4, यूज शुड आफ्टर द लेस्ट। लेस्ट के फौरन बाद शुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये आपने प्रीवियस फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा कि लेस्ट के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन खदशा का जाहिर करता है कि ऐसा ना हो के, और इसके बाद आप लास्ट में शुड इस्तेमाल करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। अगर आप लेस्ट के बाद शुड यूज नहीं करते हो तो वो सेंटेंस भी गलत होगा। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, वो मेहनत करता है कहे इस खतरे के पेश नजर के वो फेल ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट कहते हो रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट यू शुड मिस द क्लास। क्लास तेज तेज चलो, तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी क्लास मिस हो जाए। तो लेस्ट के बाद आपने लाजमी शुड इस्तेमाल करना है। दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ एडवर्ब्स। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इसको अच्छे से लिखिएगा, याद कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।